Hello, my dear children. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 10 and that is a measurement. Measurement क्या होता है? किसी भी चीज़ को नापना, तोलना, कोई भी किसी का वेट कितना है, किसी का हाइट कितना है, किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, इन सब चीज़ों को मेजर करने को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट. ठीक है. सो लेट्स इफ वी लुक बैक, यहाँ पर कुछ आपको ताजमहल के बारे में फैक्ट्स बताए गए हैं कि वो कब बना था. जैसे वो 22 ईयर्स में बना था और वो कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर, कितना ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना है, 50 मीटर हाई पे बना हुआ है. उसका जो स्क्वायर है, सो देयर इज अ स्क्वायर हियर. ये जो स्क्वायर है वो उसकी जो साइड्स हैं वो अराउंड 120 मीटर हैं. तो ये सब आपको क्यों दे रखा है? ताकि आपको इनके मेजरमेंट्स पता हो. जो ताजमहल है उसकी मेजरमेंट्स पता हो, तो वो आपको बस इस तरीके से बताया गया है. ठीक है. तो इनका जो 4 मिनारेट्स हैं वो उनकी लेंथ क्या है. देन देयर इज अ सिलेंड्रिकल शेप minaret but built at a slight angle away from Taj so that in case of natural disaster they would fall away from Taj, not towards Taj. ठीक है. सो थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी बाहर की तरफ है. तो ये सब क्या है? ये सब मेजर करके आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है एंड देन आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं ताजमहल से रिलेटेड, वो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर एक और क्या चीज़ दे रखी है कि जो मेन गेटवे है ताजमहल का, इट वाज बिल्ट फ्रॉम 1632 टू 1638 एंड इट इज 28.3 मीटर हाई और उसकी जो विड्थ है वो है 45.7 मीटर्स. ठीक है. एंड द बिल्डिंग हैज वर्टिकल सिमेट्री. वर्टिकल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि अगर हम वर्टिकली इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री को पास करते हैं तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम है. द मेन archway has 4 smaller arches, 2 on each side. तो 2 छोटी छोटी आर्चेस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी. फिर अब इसी गेटवे के ऊपर आपको फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. यहाँ पर एक और भी बात बताई गई है कि यहाँ पे 22 स्मॉल ऑर्नामेंटल छतरीज हैं. सो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपके सामने कैसे आ रही है? मेजर करके, काउंट करके, एंड दीज आर वेरी accurate measurements. ठीक है. कुछ भी approximate नहीं है. And then they are providing you this information so that जो इसके बारे में जो facts हैं वो आपको पता रहे. Now length क्या होती है? Length is the measure of how long something is. कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, वो होता है height. अब length usually हम जो है वो horizontal चीज़ों के बारे में हम बोलते हैं कि ये length है. ठीक है ना. So length is measure of how long something is from end to end. This may include distance, which means the space between 2 points. So इन 2 points के बीच का distance find out करने को हम क्या कहते हैं? Length बोलते हैं. What are the units in which the length is being measured? वो है commonly हमारा ज़्यादा बड़े लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए इट इज किलोमीटर, उससे कम के लिए मीटर, उससे छोटी लेंथ के लिए और काफ़ी छोटी लेंथ के लिए सेंटीमीटर और बहुत छोटी छोटी लेंथ मेजर करने के लिए वी हैव मिलीमीटर. ठीक है. सो इसके कुछ कन्वर्जन्स हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. अब आपके पास जो एक स्केल होता है उस स्केल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये क्या दे रखे होते हैं? हमारे सेंटीमीटर्स दे रखे होते हैं. इसके बीच में हमारे पास ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं दीज आर मिलीमीटर्स और ये कितनी होती हैं? टोटल 10 होती हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. एंड देन ऐसे करके जब 10 सेंटीमीटर इकट्ठे 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 मीटर बन जाता है. जैसे ये 1 2 3, सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. एंड जब 1000 मीटर साथ में आते हैं तो बनता है हमारा 1 किलोमीटर. तभी जो 1 किलोमीटर है वो हमारा काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, यूजुअली टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर point. Now, representation of these units with their values is shown in the following chart. अब हमारे सेंटर में लिखे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है. जो कि हमारे ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो वंस की प्लेस में आते हैं अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखें. देन जो इससे लोअर यूनिट्स हैं हमारे वो
हमारे पॉइंट्स के बाद आते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक डेकामीटर 1/10 होता है, देन सेंटीमीटर 100 होता है और मिलीमीटर हमारा 1000 होता है। देन स्टैंडर्ड यूनिट से जो हायर यूनिट होता है वो हमारे टेंस की प्लेस में, हंड्रेड्स की प्लेस में, देन 1000 की प्लेस में ये आता रहता है, ठीक है। तो तभी यहाँ पर लिखा है कि दिस इज 10 मीटर, दिस इज 100 मीटर एंड दिस इज 1000 मीटर। चलिए, सो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर का मतलब 100 मीटर एंड 1 डेकामीटर का मतलब 10 मीटर। डेसीमीटर का मतलब 1/10 ऑफ द मीटर और 0.1 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 100th मीटर या फिर 0.01 मीटर एंड 1 मिलीमीटर का मतलब हमारा हुआ 1/1000 मीटर, 1000th मीटर या फिर 0.001 मीटर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मास? मास का मतलब हमारा हुआ कि कोई चीज कितनी भारी है या कोई चीज कितनी हल्की है, ठीक है। सो व्हेन द मास और द वेट ऑफ समथिंग इज बीइंग मेजर्ड, द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम्स होता है। एक जो पेपर क्लिप है वो बहुत हल्का सा होता है, तो इट इज अबाउट 1 ग्राम। नाउ जो यूनिट है मास के वो क्या क्या हैं? वो हैं हमारे बिल्कुल सेम उसी की तरह मीटर्स जैसा लेंथ में हमारे यूनिट्स होते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट विच इज अ ग्राम, देन डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? ये हमारा वंस की प्लेस का डिजिट है यूजुअली, देन इट इज हंड्रेड्स प्लेस, देन 1000 प्लेस। ये हमारी वंस की प्लेस का डिजिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का प्लेस आया और फिर ये लोअर यूनिट्स हैं जो कि हमारे पॉइंट्स के बाद वाले होते हैं, 10th, 100th, 1000। ऑलराइट, सो दिस इज द सेम from the given chart. These are the conversions that have been given and these are same as we have done in the previous part of length, ठीक है। सिर्फ यूनिट बदल गए हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ग्राम्स में यूनिट बेसिकली आ गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब किसी भी लिक्विड को मेजर करना उसके कंटेनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है वो उस कंटेनर की कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी। नाउ liquid, salt or anything that can be poured into containers, like जो uncountable nouns हैं, milk हो गया, salt हो गया, sugar हो गया, all these. So anything that can be poured into containers can be measured using various containers. The volume of a container that is filled with liquid or solid is called its capacity. Now it is usually measured in the units like gallons, quarts, pins, cup, फ्लूइड, ounces, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। सो जो एक आपका टीस्पून है वो 5 ml के जितना होता है। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी क्या है हमारे? एक तो ml विच इज मिलीलीटर, काफ़ी कम लिक्विड को मेजर करने के लिए, और थोड़ा ज़्यादा लिक्विड को मेजर करने के लिए इट विल बी लीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है, एंड 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। A water bottle probably holds about 1 liter of water. Now, these are the standard units according to them. These are the higher and these are the lower. मतलब standard unit हमारा हुआ लीटर, फिर टेंस, हंड्रेड्स और 1000 की प्लेस तक डेकालीटर, हेक्टालीटर, किलोलीटर एंड द लोअर जो पॉइंट्स के हमारे राइट साइड पे नंबर्स होते हैं, दैट इज द 10th, 100th and 1000th. So deciliter, centiliter and milliliter, and these are the conversions according to the chart. Now converting metric units of length. अब हमने तीनों जो हमारे कैपेसिटी और लेंथ और हमारा जो वेट है, जो मास है, इन तीनों के हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके कन्वर्जन्स पे चलते हैं। नाउ हम पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ की बात करते हैं। वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम लार्जर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट, हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2
किलोमीटर में निकालना है कि कितने मीटर्स हैं, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 बाय 1000 एंड दैट मीन्स 2000 हमारे मीटर्स हैं। एंड वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर टू द लार्जर यूनिट हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमें निकालना है कि 2000 मीटर में कितने किलोमीटर है, वी विल डिवाइड दिस बाय व्हाट 1000 एंड वी विल गेट 2 किलोमीटर्स एज द आंसर। ठीक है, तो ये ही बात हमें यहाँ पर बताई गई है। सो रिमेंबर द रूल एज SBD, स्मॉल टू बिग डिवाइड एंड बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। सो बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, सो BSM और SBD। नाउ लेट्स कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर्स। अब हमारा जैसे फर्स्ट का एग्जाम्पल है 5 सेंटीमीटर का, जिसको हमको मिलीमीटर्स में करना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा। अब आपको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, स्मॉल बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट पे हम जा रहे हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 5 बाय 10 एंड वी विल गेट द आंसर एज 50 मिलीमीटर्स। सेम विद द 4 मीटर्स, 4 मीटर्स को हमें मिलीमीटर में करना है, तो 4 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में करेंगे और फिर सेंटीमीटर्स को हम मिलीमीटर्स में करेंगे। कैसे करेंगे हम इसको, सो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो 4 मीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100, 400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमने करना है मिलीमीटर में, तो हमारा आया 4000 मिलीमीटर एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर फिर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड दिस इज द मेथड। अब सेंटीमीटर और मीटर को मैंने सिखा दिया है, मैं आपको अब किलोमीटर का भी सिखा देती हूँ। तो 3 किलोमीटर को आपको 3 बारी अलग अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 किलोमीटर का को पहले हमने किया किसमें, मीटर में, सो दिस विल बी 3000 मीटर। अब 3000 मीटर को हमने किया किसमें, सेंटीमीटर में, so this will be 3000 into 100 is equals to 30,000 सेंटीमीटर। और अब 30,000 सेंटीमीटर को हमने किया मिलीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करा और हमारा आंसर आ गया 3 लाख मिलीमीटर। ठीक है, सो अब आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए सिर्फ हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 से हम मल्टीप्लाई किया तो हम चले गए मीटर पे, और फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, एंड फाइनली वी विल गेट आवर आंसर इन सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट 9 किलोमीटर इनटू मीटर। ठीक है, तो बिग से स्मॉल पर जाने के लिए भी मल्टीप्लाई एंड सिंपल अभी तक जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके हमने आंसर मीटर में निकाल लिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट टू द यूनिट्स इंडिकेटेड। अब हमको मीटर से किलोमीटर पे जाना है, सो वी विल डिवाइड। ठीक है, सो 975 मीटर को हमने किलोमीटर में करना है, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट 1000 एंड द आंसर विल बी 0.975 किलोमीटर। अब ये हमारा सेंटीमीटर टू किलोमीटर है। अब पहले सेंटीमीटर को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, मीटर तक लेकर जाएंगे। तो मीटर तक ले जाने के लिए वी विल डिवाइडेड बाय 100 एंड द आंसर इज 9500 मीटर। अब मीटर टू किलोमीटर, ठीक है, तो 9500 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसका सिंपल मेथड है, जितने जीरो हैं उतने के बाद आ गया पॉइंट, सो दिस विल बी 9.500। So let's do the conversion for mass now, converting grams into kilograms. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, again the method is exactly the same, कि जो ग्राम है वो छोटा यूनिट है और किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है। तो जब स्मॉल यूनिट से हमें बिग पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। रिमेंबर SBM, right? To small to big, multiply. So as there are 1000 grams in a kilogram, to convert gram into kilogram, simply divide the grams by 1000. तो बिल्कुल सेम मेथड है,
करना कुछ नहीं है इसके अंदर, हमें 1000 से सिर्फ डिवाइड कर देना है। 1000 में आते हैं 3 zeros, सो हम राइट से 3 नंबर्स देखेंगे, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, और फिर जितने भी नंबर्स लेफ्ट में बचे हुए हैं वो उसको हम रखेंगे लेफ्ट की तरफ ही, एंड साथ में बस एक यूनिट लिख देंगे विच इज kilograms. So when you have to convert 8200 grams, so यहाँ पर जो 8200 grams है हमें इसे डिवाइड करना है किससे, 1000 से, ठीक है। एंड 8200 grams में यहाँ पर 3 जो नंबर्स हैं फ्रॉम द राइट, इसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट, सो 8.200 kilograms. ऑलराइट, सिमिलरली अगर 326 है तो 3 नंबर्स हैं तो 0.326 किलोग्राम. सो लेट्स लर्न हाउ टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स. तो अब यहाँ पर क्या है कि किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स है. सो किलोग्राम्स टू ग्राम्स, जब भी बिगर यूनिट से हमें स्मॉलर यूनिट पे जाना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो जब हमारे पास 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं तो जितने भी हमारे पास kgs गिवन है उस kg को हम कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, 1000 से, ठीक है. चलिए, इफ वी हैव 3 kg वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स. तो हम क्या करेंगे, 3 kg को हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आएगा 3000 ग्राम्स, ठीक है. और अगर सपोजिंगली हमारे पास होता 300 kgs जिसको हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा, 300 एंड प्लस उसके आगे हम 3 zeros लगा देंगे, उतने हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राम्स हो जाएंगे. ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया जो हमारा होल नंबर है. बट कई बार हमारे जो केजीज हैं वो किस में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं. तो उसके लिए बहुत ही इजी एक ट्रिक है हमारी, सेम ट्रिक जो जैसे मैंने पिछले बारी भी आपको बताई थी कि यहाँ पर है 0.028 किलोग्राम्स, ठीक है. तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट. सो इट विल बी 0028 ग्राम, और वी कैन जस्ट राइट 28 ग्राम, ठीक है. सो इसका जो आंसर है दैट विल बी 28 ग्राम्स. सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पर ये है कि 5.4 kg है, सो 5.4 kg का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाइड बाय अगर हम इसको 1000 करते हैं तो मतलब पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस इधर जाएगा. यहाँ पर एक ही प्लेस है तो बाकी की 2 प्लेसेस में हम क्या लगाएंगे, 0 सो इट विल बी 5400 ग्राम. ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर. तो अब ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतनी प्लेसेस डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है. सो दिस इज द ट्रिक. इसके अंदर आपको पूरा मल्टीप्लाई या पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है. नाउ कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट्स इनटू हायर यूनिट्स. अब बिल्कुल सेम मेथड्स हैं जो अभी तक हमने वेट वाले में पढ़ा है, सेम बिल्कुल मेथड चलेगा हमारा कैपेसिटी में भी, हमारा हाइट में भी, हर जगह सेम बिल्कुल चलेगा. अब लोअर टू हायर यूनिट्स के लिए क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड, ठीक है ना. तो मतलब हमें बस इसके अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 4289 मिलीलीटर को हमने किस में करना है, लीटर्स में करना है. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं. तो मतलब इस नंबर को हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000 करना है. और जब डिवाइड कर रहे हैं 1000 से तो डेसिमल क्या है, शिफ्ट हो जाएगा हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट. कितना प्लेसेस, 3 प्लेसेस. सो इट विल बी 4.289 लीटर्स, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. नाउ कन्वर्जन ऑफ हायर टू लोअर, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया. हायर टू लोअर में क्या मैंने बताया था आपको, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई. अब 6 लीटर को मिलीलीटर में करना है तो 6 into 1000 इज इक्वल्स टू 6000 मिलीलीटर, ठीक है, सिंपली. और अगर पॉइंट्स में हमारा आंसर है तो हम 3 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स राइट पॉइंट को, एंड दैट विल बी कि उतना मिलीलीटर है. अब आपको 4 लीटर और 450 ml को किस में करना है, mls में करना है. तो 4 लीटर और 540, सो दिस इज नॉट 54, 540 ml, ठीक है. तो ml तो ml में है ही, सिर्फ हमने 4 लीटर्स को ml में करना है. सो दिस विल बी 4000 प्लस 540 इज इक्वल टू 4540 मिलीलीटर. ऑलराइट,
So this is the way that we do it. So now let's convert the measuring unit as indicated. तो आपको यहाँ पर यूनिट्स दे रखे हैं और उधर आपको बड़ा या छोटा जैसा भी यूनिट दे रखा है. सो यू विल हैव टू सी कि अगर हमें छोटे से बड़े पर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और बड़े से छोटे यूनिट पर जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बड़े से छोटे पे जाना है, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 3/10 दैट इज 30. अब यहाँ पर हमें छोटे से बड़े के ऊपर जाना है तो वी विल डिवाइड बाय 10. सो दिस इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली आप सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे. चलिए एक पी पार्ट करके देखते हैं. दिस विल बी 8000. ठीक है. और 10 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया हमारा, कितना मीटर. 10 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से. सो 2 प्लेसेस यहाँ पर ऑलरेडी हैं, आपको 1 प्लेस और जाना है. सो इट विल बी 0.010 मीटर. ऑलराइट. चलिए, तो इसी तरीके से आपको बाकी के सारे करने हैं. नाउ फुल फॉर्म आपको दे रखी है, आपको इन बिगर यूनिट्स करना है, इन स्मॉलर यूनिट्स. इन बिगर का मतलब इसमें से बिगर कौन सा है, किलोमीटर है, तो हमको किलोमीटर में इसको पूरे को कन्वर्ट करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 323 मीटर का मतलब क्या है हमारा, कि वी विल मल्टीप्लाई 323 बाय 1000 एंड दिस विल बी 24.323 किलोमीटर. और स्मॉलर यूनिट्स में इट विल बी 24,323 मीटर. सिमिलरली यहाँ पर ये सेम ऐसे ही होगा, बट 2.08 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 2 किलोमीटर और 8 मीटर्स है. ठीक है. और 2080 मीटर्स है. सिंपल. यहाँ पर क्या है हमारा 14 किलोमीटर 903 मीटर एंड दिस विल बी 14.903 किलोमीटर. And this you will attempt for yourself. Now you have to convert the following as indicated. Again आपको ये इस पार्ट में ग्राम में दे रखा है, आपको केजी में कन्वर्ट करना है. ये सारा ही क्वेश्चन आपको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है. सो बेसिकली आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000 करना है हर किसी उसमें क्वेश्चन में. सो 0.32 का मतलब क्या हुआ हमारा, 320 किलोग्राम्स. ऐसे इसका क्या मतलब हुआ, 88.4 किलोग्राम्स. राइट. सो बाकी का आप सारे अपने आप ट्राई करेंगे. मैंने आपको बता दिया है पॉइंट्स को कैसे शिफ्ट करते हैं एंड कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे होते हैं. Now you have to tick the correct option. A squirrel weighs about 100 grams. A cell phone weighs about 120 grams. A watermelon 2 kg. Water in swimming pool 10,000 liters. Bottle in a medicine 250 ml. Now you have to convert the following ml into liters, liters into kiloliters. ठीक है. तो बेसिकली आपको सारे छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट्स में करना है, तो आप करेंगे डिवाइड यहाँ तक. अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं. सो हाँ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000. सो दिस विल बी 6.428, अगेन 9.264 एंड यहाँ पर भी 1 किलोलीटर में कितने लीटर्स होते हैं, सो 1000 होते हैं. सो दिस विल बी 3.542 0.444. ऑल राइट. सो डिवाइडेड बाय 1000 करना है आपको इन सब में. अब आपको इसको लीटर एंड मिलीलीटर में करना है. सो दिस विल बी 3 लीटर एंड 925 मिलीलीटर. सिमिलरली एफ यू विल डू योरसेल्फ. नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स. लीटर्स हैं तो फिर से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बाय 1000. जितनी भी ml वाले हैं तो सभी ml वाले हैं, सबको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे. और यहाँ पर आया 0.360 लीटर्स. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ हमारा 8500 लीटर्स. सो अब यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जो कि एक बेस यूनिट की है, फिर उसके बाद जो हायर यूनिट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ है और लोअर यूनिट्स आपके राइट की तरफ है. ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वंस का डिजिट रहता है वहाँ पर यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट है. देन उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सारे जो हैं ये डेका, हेक्टो और किलो के लिए.
तो डेका मीटर, डेका लीटर, डेका जो हमारा मीटर का है, एंड देन लीटर का है, एंड देन ग्राम्स का है, ठीक है ना। फिर जैसे ये मीटर, ग्राम्स, लीटर ये वंस पे आएंगे, और डेसी, सेंटी एंड मिली, मीटर, ग्राम, लीटर, साथ में डेसी वर्ड लगता है, सेंटी और मिली पहले वर्ड लगता है, ये प्रीफिक्स होता है, एंड देन जो बाद में वर्ड है वो स्टैंडर्ड यूनिट के होते हैं. दिस इज द प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल. सो दिस इज 10th प्लेस, 100th प्लेस, एंड दिस इज द 1000th प्लेस. ठीक है, तो उसी तरीके से ये सारे आपको दिए गए हैं मेजर्स ऑफ लेंथ, मेजर्स ऑफ मास और मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, जिसके अंदर मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, and this is decimeter, centimeter, millimeter, and same goes for grams and same goes for liter. Now let's understand the addition and subtraction of these metric measures. ठीक है, अब हम जो ये वाला कन्वर्जन है इसमें एक बात याद रखेंगे, वही कि जब हम बड़े यूनिट से स्मॉलर पे जाते हैं तो वी मल्टीप्लाई, स्मॉलर से बिगर यूनिट पे जाते हैं तो वी डिवाइड. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जब लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट पर जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जब हम राइट यूनिट से लेफ्ट यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं तो हम डिवाइड करते जाएंगे जितना नंबर ऑफ प्लेसेस हमसे पूछा गया है. ज़्यादातर जो हमारी कन्वर्जन्स हैं वो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर में ही रहती है. यहाँ पे हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर में बेसिकली हमसे नहीं पूछा जाता, बट दिस इज जस्ट फॉर योर reference. Now moving on, addition and subtraction of these units. Simple है, हम यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे, केजी के नीचे केजी, एंड ग्राम्स के नीचे ग्राम्स. सिमिलरली लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर. वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. चलिए, जैसे कि आपको ऐड करना है मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ. दिस इज किलोमीटर एंड मीटर. सो हमारा है 4 किलोमीटर, 321 मीटर. सिमिलरली 18 किलोमीटर एंड 265 मीटर. दोनों को क्या करना है, ऐड. यहाँ पर आया 685, यहाँ पर आया हमारा, सो दिस विल बी 22 किलोमीटर एंड 586 meters. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. सिमिलरली इट विल बी डन फॉर एवरी अदर पार्ट. नाउ अब यहाँ पर हमारा लीटर और मिलीलीटर में है, तो हम क्या करेंगे, लीटर, मिलीलीटर, 17 लीटर 307 मिलीलीटर, एंड 89 लीटर 839 मिलीलीटर ऐड करेंगे. सो यहाँ पर आया हमारा 107 लीटर्स एंड 146 मिलीलीटर. ठीक है, चलिए, ये तो हुई एडिशन की बात. अब हम लोग देखते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है. ऊपर आएगा हमारा बड़ा वाला नंबर विच इज माइन्यूट, और नीचे आएगा हमारा छोटा वाला नंबर जो कि होता है सब्ट्रैक्टेड. और हम ध्यान रखेंगे यूनिट्स का, तो हमें एक है किलोमीटर, एक है मीटर ए पार्ट में, जिसमें से 45 किलोमीटर 289 मीटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 किलोमीटर एंड 506 मीटर. ठीक है, हमें ओवरऑल देखना है कि जो हमारा बड़ा यूनिट है, जो किलोमीटर है जैसे कि यहाँ पर, वो बड़ा होना चाहिए. मीटर्स फिर भी छोटा हो सकता है क्योंकि वो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं. ठीक है, चलिए. सो 9 - 6 3 8 - 0 is 8. This becomes 12 and this becomes 4. This is 7 0 and 4. So answer is 40 kilometers 783 meters. All right. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द पार्ट है. अब यहाँ पर भी मीटर और सेंटीमीटर है. जो मीटर है वो बड़ा होना चाहिए इसमें से, चाहे भी जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो छोटा हो सकता है हमारे माइन्यूट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बोरो करके बड़ा बन जाएगा. अब आ जाते हैं हम लीटर्स पे, लीटर और मिलीलीटर पे. तो 84 लीटर्स 210 मिलीलीटर माइनस 34 लीटर एंड 300 मिलीलीटर. यहाँ पर आया हमारा, so our sum is prepared now and this will be 49 लीटर 910 मिलीलीटर. ठीक है, चलिए. अब इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, जिसका इसमें सिर्फ किलोमीटर्स हैं तो आपको सिंपल सिर्फ किलोमीटर्स को ऐड कर देना है. सो दिस विल बी 45 किलोमीटर्स. यहाँ पे सिर्फ मीटर्स हैं,
यहाँ पर भी सिर्फ मीटर्स है, यहाँ पॉइंट है, इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमको डालना है, सो इट विल बी प्लस 231.1, है ना। तो जो नंबर बचा होता है वहां मैं हमेशा 0 डाल देती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो इट विल बी 287.55 मीटर्स। सिमिलरली बाकी का है आपका सब्ट्रैक्शन में, नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन अभी हमने सीखी है वैसे ही करना है। चलिए हम कौन सा वाला क्वेश्चन करें। इन सब में जो यूनिट्स हैं वो सिंगल सिंगल हैं, डबल डबल यूनिट्स नहीं है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन होना है, वो आप कर लीजिए। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जहां पर कि हमारी सब्ट्रैक्शन में दोनों जो यूनिट्स हैं वो अलग हैं। सो अगर हम लोग ए पार्ट देखते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किलोमीटर है और मीटर है, सो 455 एंड 298 मीटर्स माइनस 185 किलोमीटर एंड 729 मीटर्स। सो ये 18 हुआ, ये 8 हुआ, देन 12, 14, now 9 till 18 is 9, 2 till 8 is 6, 7 till 12 is 5, 5 till 14 is 9, 8 till 14 6 and 1 till 3 2. So it will be 269 kilometers and 569 meters. बाकी के आप सब अपने आप ट्राई करेंगे। ऑलराइट, सो अब इसके अंदर हमको क्या करना है कि दो हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं, नीचे वाले में 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए एक डिफरेंट यूनिट वाला हम लोग ले लेते हैं, विच इज आई पार्ट। तो आई पार्ट में क्या है, हमारा किलोमीटर है, मीटर है और सेंटीमीटर है। सो 837 किलोमीटर, 308 मीटर, 87 सेंटीमीटर माइनस 582, 245 एंड दिस इज 58 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज 17 एंड दिस बिकम 7, सो 8 till 17 is 9 and 5 till 7 is 2, 8 minus 5 3, this is 10, this is 2, so 6 0 5 13 7, 255 kilometers, 63 meters and 29 centimeter. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। हम सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स के नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हमारा जो मीटर में क्या आएगा 0 0 0। तो बेसिकली इस सम को हमें करना कैसे है, आई एम नॉट सॉल्विंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट इट, ठीक है ना। तो आपको 800 किलोमीटर और 000 मीटर में से माइनस करना है 456 किलोमीटर और 281 मीटर्स, ठीक है। तो आपको ये सम ऐसे लिखना है, जब आपको सिर्फ यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है, नो मीटर्स, तो 000 डाल देंगे मीटर्स में। नाउ ये तो हुआ था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मेट्रिक यूनिट्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द मेट्रिक मेजर्स। तो जैसे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हमें सिंपल करना है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को आपस में करना है मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 492 मल्टीप्लाइड बाय 8 लिख देंगे अब ऊपर किलोमीटर और मीटर। 8 2 16, 9 2 72 एंड 73, 8 4 32 प्लस 7 39, 8 6 48 एंड 51, 8 3 24 29। सो दिस इज 291 किलोमीटर्स 936 मीटर्स, ठीक है, सिंपल। सिंपल ये बाकी के भी सारे इसी तरीके से होंगे कि इसको इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जहां पर बाय लिखा है ना, उन सब से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू डिवाइड द मेट्रिक यूनिट्स। अब दिस इज आवर डिविडेंड, दिस इज आवर डिवाइजर। 6 3 एंड 8 40। यहां पर आप ऊपर किलोमीटर और मीटर लिख दीजिए, ठीक है। इसको बाहर भी लिख सकते हैं, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, नो वरीज।
अब इसके अंदर क्या है हमारा, डिवाइडेड बाय 3 करना है हमको। सो 3 2 जा 6, 0, 3 3 1 जा 3, 0, 8 को हम नीचे लाए, 3 2 जा 6, 2, 3 8 जा 24. So answer is 21 kilometers and 280 meters. ठीक है, सिंपल। अभी सपोजिंगली आपको ये वाला सम करना है, 94 किलोमीटर अब मैं अंदर लिख देती हूँ किलोमीटर और मीटर को। सो 94 किलोमीटर एंड 360 meters divided by 7, 7 1 जा 7 minus 2 24, 7 3 जा 21, 3 33. Now 7 4 जा, मीटर्स में आ गए हैं हम, ठीक है। 7 4 जा 28, 5 56, 8 जा 56, 0 0. Answer is 13 kilometer 480 meters. ये रहा। All right. Now this is the exercise. You have to multiply and find the product. Same thing we have done. चलिए हम एक B पार्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे 3 यूनिट्स हैं, जिसका है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 4 से। 4 4 जा 16, 0 1, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 9 10, 9 4 जा 36, 37, 4 4 जा 16 plus 3 19, 4 3 जा 12, 13, and the answer is 139 kilogram, 704 gram, 416 milligram. All right, so this is how you are going to do these kind of questions. सिंपल है, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड, जैसे अभी तक हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं सेम तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। हाउ यू हैव टू डिवाइड, तो बी वाला पार्ट हम देख लेते हैं। 339,682 बाय 7 किलोग्राम एंड ग्राम्स हैं। नाउ 7 4 जा 28 minus 5 59, 7 8 जा 56 minus 3 36, 5 जा 35, 1 18, 7 2 जा 14 minus 4 2, 6 जा 42, and our answer is 48 kilograms, 526 grams. Similarly बाकी के सब आप अपने आप करेंगे। All right, now let's come to the word problems. Word problems आपको एक स्टोरी के फॉर्म में, 2 लाइंस की स्टोरी के फॉर्म में सम दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। A box contained these many coins. If these many were silver and these many were gold, rest were bronze. Find the quantity of bronze coins. क्या करेंगे हम इसके अंदर? अब मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके नहीं दिखा रही हूं, आई जस्ट टेल यू द मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा, सिल्वर वाले में ऐड करेंगे हम गोल्ड वालों को, जौन सा भी हमारा आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे टोटल कॉइन्स में से, माइनस दिस आंसर इज इक्वल टू ब्रॉन्ज कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर प्लस गोल्ड टोटल माइनस इनका जो सम है एंड द ब्रॉन्ज कॉइन्स आपका आ गया। Now let's look at this exercise. There are 7 pots on a table. Each one has this one of milk. How much milk is there in all the pots? So repeated addition of 315 milliliter 7 times. 315 into 7. Dad bought 14 cartons of juice for a party at home. Each carton has this ml of juice. How much juice did he buy? 14 और 725 को multiply. उतना ml juice है। 50 liters of petrol is required to fill our car's tank. How much is this in milliliter? 50 liters को multiply करेंगे 1000 से. So 50,000 milliliter. Emily drinks 3 glasses of milk every day, each of 150 ml. तो 3 दिन में उसने कितना दूध पिया? 150 को पहले 3 ग्लासेस से करेंगे, फिर 3 दिन से करेंगे,
ठीक है. A bucket holds this much liter of water. How much water does 5 liter of bucket hold? इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई. मैक्स ने 9 बॉटल्स फिल करी, 500 कैपेसिटी ईच की. How much water do all the bottles in all? Multiply 500 by 9, 4500 ml. A drum can contain this much ml of petrol. How much petrol will 12 such drums contain in all? इसको 12 से करेंगे क्या? मल्टीप्लाई. Sarah traveled 9 days continuously. She traveled 325.25 kilometer each day. What distance did she travel in all? इसको इससे करेंगे हम मल्टीप्लाई. सिंपल. दिस इज द चैप्टर बैकअप काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. अब इस रिविजन को आपको अपने आप करना है. हमने बहुत प्रैक्टिस किया है सारा एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, कन्वर्जन को सीखने के लिए. तो आपको इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब सबका मल्टीप्लिकेशन करना है. इसको आपको मीटर्स में एक्सप्रेस करना है, तो सबको क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है. डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट कर देना है. जब लीटर्स में करना है तो क्या करेंगे हम? ठीक है, तो आपको अब जब मीटर्स में करना है तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है, अगेन बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई. फिर यहाँ पर हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपको ये पढ़ना है और निकालना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्थ में देखते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ 9 रोप्स इज इक्वल टू दिस. ईच की कितनी होगी? तो इसको हम 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि टोटल दे रखी है और हमें ईच की निकालनी है. चलिए, so these are some of the practical based questions on the chapter of measurement. You are going to do it in your maths laboratory if you have any, or do it with your teachers, friends, parents, and have fun with the chapter. Keep learning, keep shining. Bye bye.